सुपर प्रॉफिट मेथड टेक 2, मतलब सारी बातें बता चुका हूं, फिर से एक बार ही सुन रहे हैं, ठीक है ना, कि बस उसको क्लोज करें और हम क्वेश्चंस पे आए। Similar amount of capital employed yields different profits for different enterprises. आपने 50 लाख इन्वेस्ट करे हुए, मैंने भी 50 लाख इन्वेस्ट करे हुए, क्या जरूरी है हम दोनों सेम प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं। Similar amount of capital employed yields different profits for different enterprises. When a similar type of business earns a profit as a percentage of the capital employed, it is called normal return. कह रहे आप अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न पे आपने पैसे कमाए, तो वो हो गए आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सिमिलर इंडस्ट्री में, हम दोनों फूड इंडस्ट्री में, कह रहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेट अस अज्यूम इज 30%। आपने 50 लाख इन्वेस्ट करे, मैंने भी 50 लाख इन्वेस्ट करे, तो 30% अगर कमा रहे हैं तो वो तो नॉर्मल प्रॉफिट्स है। 15 लाख, अगर 50 लाख इन्वेस्ट करके 15 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो कह रहे तो नॉर्मल इंडस्ट्री का रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आप 18 लाख कमा रहे हो, आपके प्रॉफिट्स 18 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट्स 15 लाख, आप बाकियों से 3 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट्स है, तो आपकी कोई गुडविल है। बट अ बायर्स एडवांटेज लाइज, बायर आप एज अ बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, तो बायर मतलब यू आर ट्राइंग टू एक्वायर अ बिजनेस, यू वांट टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ, यू वांट टू परचेज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू वांट टू एक्वायर अ शेयर इन द बिजनेस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बायर, आप कोई बिजनेस क्यों टेक ओवर करना चाहेंगे? अगर वो कुछ एक्स्ट्रा जनरेट करके दे रहे तो ही। अ बायर्स एडवांटेज लाइज इन द excess of normal return on capital employed. As an investor, you would want to invest or purchase a share in those, in that business which is giving you something extra, which is giving you something extra. The excess of actual or average profit over the normal profit is known as super profits. For example, a firm has capital employed of 10 lakh and its return on capital employed is 15%. कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, तो आप 1,50,000 कमा रहे हो। नॉर्मल रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। कह रहे बाकी लोग तो 10 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख कमाते हैं, आप 1,50,000 कमा रहे हो, आप बाकियों से 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो आपके सुपर प्रॉफिट कितने हो गए? 50,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक करके बात करें। कह रहे सबसे पहले तो आप निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले क्या निकालो? कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। आप एवरेज सिर्फ तभी निकालेंगे अगर आपको 2 कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी हो, नॉर्मली एक ही होती है, एक ही गिवन है तो वही एवरेज है, और गिवन भी क्या, वो भी आपको खुद ही कैलकुलेट करनी होती है। तो आपके लिए सबसे काम की बात क्या हो गई कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है और कैलकुलेट कैसे होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। सर ओनली कैपिटल? नो। ध्यान से देखेंगे, दो अप्रोचेस हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस existing goodwill minus fictitious assets minus non-trade investments. Asset side approach, all assets excluding goodwill, non-trade investments and fictitious assets minus outside liabilities. Capital employed कैसे निकलेगा? समझ आ गया? सर अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स 50,000, सिर्फ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स 50,000, तो वो इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी या नॉन ट्रेड? नॉन ट्रेड। पार्टनरशिप अकाउंट्स कहता है कि हम क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड। कंपनी अकाउंट्स अलग बातें करता है, कंपनीज एक्ट अलग बात करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इन्वेस्टमेंट्स आर assumed to be non-trade. Investments are assumed to be non-trade investments. अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो कंपनीज एक्ट बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है। यहाँ पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स हैं, ये कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स।
कोई डाउट? बैक टू द ये आ गया यहाँ पे, unless investments are specified to be trade, they will be treated as non-trade. ओके जी, ओके जी, हो गया. कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, ठीक है. स्टेप 2, कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी हमने बचपन में सीखा था, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसकी बात हो रही है. स्टेप 3, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज सिर्फ और सिर्फ तब निकलेगी जब आपके पास दो वैल्यूज हैं. अगर नहीं है और सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप एक ही वैल्यू निकालेंगे, वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है. कोई डाउट? सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल. रेपिटेशन है सारी बातें, आराम से ध्यान से नीटली फॉर्मूले को कॉपी करें. आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द एंटायर चैप्टर.